नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा विधानसभा का इतिहास आज भी नहीं बदला। दरअसल किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में गिर गया है। 55 विधायकों ने सरकार पर भरोसा जताया तो प्रस्ताव के पक्ष में 32 विधायक थे। बता दें कि वोटिंग से पहले आज दिन भर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दिन भर अविश्वास प्रस्ताव पर रही जोर आजमाइश आपको दिखाते हैं। ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता। कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है, ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता। तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है, इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय। इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। ये बहुमत की सरकार नहीं। 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है। मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है। 175 पार करने की बात कह रही थी, एक जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं। ना मैं पूछता हूं, ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है। बहुमत के मध्य पे मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमरा में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा अपने हल्के में जाके। ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा, आपका वाह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा किसान की हालत कमजोर है और उसके लिए देश में जो सबसे जिम्मेवार कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया, उनको बहकाया, उनके वोट लिए, उसको गरीब रखा। और हमारी भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, सबसे ज्यादा महत्व किसी को दिया गया तो वो किसान वर्ग है। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के दुख को समझता हूं, किसान की आवश्यकता को पूरा करेंगे। कांग्रेस को खुश नहीं कर सकते, किसान को हम बिल्कुल खुश करेंगे। किसान की आमदनी तो बढ़ाने का काम है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 तक उसकी आमदनी बढ़ानी है, दुगनी करनी है। उस दिशा पे हम चलते जाएंगे। अच्छा हो कि आप भी किसान का शोषण जो आपने किया है, 70 साल तक किसान को गरीब रखा है, कांग्रेस को चाहिए कि हम पिछले 20, 30, 40 साल के लिए जो किसानों को गलत बहकाते रहे, उनके वोट समझते रहे, कांग्रेस को चाहिए आज एक प्रस्ताव ये भी रख ले कि कांग्रेस उस किसानों से दूसरी बात, एक मिनट, मेरी बात नहीं, आपका टाइम मिलेगा अपनी बात। दूसरी बात क्या लाठीचार्ज की आपने कही, आपने लाठीचार्ज की बात कही। नहीं, जी बैठ जाइए। आपने लाठीचार्ज की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लाठीचार्ज का कोई प्रूफ लाओ तो सही, कोई मेडिकल तो लाओ। आम आप दे रहे मेडिकल और हम दिखाते हैं लाठीचार्ज नहीं। जिस प्रकार की घृणा के साथ लाठीचार्ज करी गई, आपने कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों वाला लाठीचार्ज नहीं करी थी, आपने उसकी 100 गाड़ियां तोड़ दी थी। गाड़ियां, इसको कहते हैं घृणा, इसको कहते हैं नफरत। ऐसा नहीं है कि उसके साथ किसान नहीं थे। उस दिन किसान कहां चला गया था आपका? वहां पर जो किसान थे उनका स्वर्गवास हुआ। क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से? जब किसान वहां जाकर बैठ गए और कुछ टाइम के बाद
एक किसान का स्वर्गवास होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का। अगर आप देख रहे हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, ऐसी घटना घटती जा रही, तो क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि आप जाएगा बैठते उन किसान यूनियन जिसका समर्थन कर रहे हैं उनसे कहते कि जो बुजुर्ग यहां बैठे, भाइयों, ताऊ जी, चाचा जी, हमारी आपसे प्रार्थना, आप हो जाएगा बैठो, लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्यों गए? आपका टारगेट कुछ और था। आपका टारगेट ये कानून नहीं थे, आपका टारगेट कुछ और था। हर व्यक्ति, सारा हरियाणा चिंतित है कि आज हरियाणा की विधानसभा कौन सा विधायक किसका पक्ष लेगा, और इस मुद्दे को की गंभीरता को आप अपने विचार रखिए, गंभीरता से सोचिए, अपनी आत्मा की आवाज़ से वोट दीजिए, कहीं किसी का बंधन में ना डूब के वोट। मैं 10 की बता दूंगा, ये कहते हैं किसान का फैशन बन गया आत्महत्या करना, और किसान मरते हो तो मरने दो, इनकी कोई परवाह ना करो। ये मेरे जीवन मरण आत्मा नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन वहां पर किसानों को बहका के आप ले गए, आपके ऊपर वो भी बताऊंगा, मेरे को टाइम होना चाहिए। वे किसानों का आंदोलन दिल्ली में है, अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिकल पार्टी ले आई है, हकदार हैं, ला सकते हैं। कुछ सरकार की समस्याएं, सरकार की उपलब्धियां वो दरकिनार हैं। एक ही मुद्दा बनाया कि गांव में जाकर दिखा दो, आप जो है ना परिवार में जा बैठ कर दिखा दो। अभी यहाँ तक भी नौबत लिया है यदि कि किसी का मौत हो गया उसके अंदर भी जाकर दिखा दो। ये ऐसे शब्द का प्रयोग करना निंदनीय है। पहले मैं ये इस बात से कहता हूँ कि ये अविश्वास प्रस्ताव ये गलत है, ये लाए गलत गए हैं, इसका मैं विरोध करता हूँ। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार है कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, कौन लोग कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, कौन लोग किसान के साथ खड़े। इस अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास कहाँ से आया? अविश्वास की चिंगारी कोरोना काल में रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से 3 कृषि कानून लाए गए, और उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, संघर्ष अब हो रहा है, लोगों की तकलीफें भी झेली हैं। ऐसी कौन सी बात आ गई थी? वहाँ से ये निकला हुआ कि बीजेपी एमएलए, एमपी, डिप्टी सीएम और सीएम को का घेराव हो रहा है। पॉइंट 2, काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। नंबर 3, घरों और कोठियों के पर इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गांव के बाहर एंट्री बैन के बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी जेजेपी के आदमी की एंट्री बैन, गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। ये जो इन्होंने पढ़ा है इसमें मेरा अकेला नहीं है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर, सब थे सदस्य, और ये बिल्कुल ठीक है, आज भी उस पर हूं मैं। लेकिन जो असली रिकमेंडेशन है वो भी पढ़ लो कि किसान को एमएसपी C2 फार्मूले पे दी जाएगी। वो क्यों नहीं पढ़ते तुम? वो क्यों नहीं पढ़ते? C2 फार्मूला दो, C2 फार्मूला दो, और कोई मार्केट में जाए, मेरे को कोई इतराज नहीं है। किसान को एमएसपी C2 फार्मूला दो, ये पढ़ो। मैं उड़ा साहब, ये भी ये आप कि एपीएमसी की भी मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए। आई स्टैंड बाय दैट। मैं ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री को उसकी तवज्जो देके एक अच्छी पॉलिसी जो सरकार बनाए जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े, उस बात के लिए मैं आखिर में यही कहूंगा आपको कि इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फार्म की पॉलिसी है। आज पिछले दिनों, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, प्राइवेट प्लेयर्स की जो बात करते हैं हम, प्राइवेट प्लेयर्स की बात है, दैट इज अंडर द एपीएमसी एक्ट। उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एपीएम स्टेट का एक्ट है, उसके अंदर जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, किसी स्टेट को नहीं इतराज होगा, किसी बात में नहीं इतराज, किसी बात में। एमएसपी का कानून, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एमएसपी का कानून हमारे प्रांत के अंदर लेके आए, जिससे किसान सुरक्षित हो, सब कुछ हो, किसान खुशहाल हो। लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा जुल्म है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन से
ये किसान के हक में ये सदन बैठे ये पूरा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यह सबसे ज्यादा खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि हम किसान के हक में हमें। अध्यक्ष महोदय, राव बेसिक जी ने अभी कहा कि एमएसपी का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, अब क्लैरिफिकेशन खुद दे दें। तो आपने कहा, आप बताइए है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूं है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये बताओ। कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वो पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? कानून काले क्या इस वजह से है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कलम से बने हैं? और अगर कुछ कमियां रह भी जाएं तो सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, जिसके लिए सरकार हमेशा से तैयार है। क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो रही है? एक उदाहरण, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है, नया मकान बनाता है अपने खून पसीने की कमाई से। नए मकान के अंदर भी कई बार कमियां होती हैं, कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई, बिजली का कनेक्शन खराब हो गया। तो क्या करते हैं? मकान को ठीक कराते हैं, दुरुस्त कराते हैं, या पूरे मकान को जेसीबी मशीन लाके पूरे को तोड़ दिया जाता है? पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टियों के नेता के खिलाफ मैं मानता हूं। तो मेरा कहना है कि आप सब मुझे एक एक फायदा इस कृषि कानून का मुझे गिना दो, मैं यही सबसे पहले आपके पक्ष में वोट डालने का काम करूं। बिल्कुल, मैं आप बड़े भाई, उस दिन भी मेरा ये था, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मुझे आप एक बेनिफिट इन कानूनों का किसान के बता दो, मैं आपके पक्ष में जो है ना खड़ा मिलूंगा। आप एक हमारे आदरणीय बड़े भाई कृषि मंत्री जी वो बता दें, हैं? डॉक्टर साहब ने अभी बताया बड़ा विस्तार से, आप जो है ना इसमें तैरना सिखाना चाहते हो और आप ये कांग्रेस वाला या और कोई उसको बहका के रोक रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक फायदा गिनाने की बात करें, मैं सबसे पहले आपके पक्ष में खड़ा नजर आऊंगा। किसान के नाम पर यह राजनीतिक खिलवाड़ बंद होना चाहिए, यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से वो एसवाईएल नहर एक मुद्दा बनकर सिर्फ चुनावी वोट लेने के लिए मुद्दा बन जाए। उस किसान पे रहम करो, उस किसान पे रहम करो, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर उस किसान के न्याय, उसके हक की और उसके जो हक बनता है उसको न्याय देने की बात कीजिए। ये जो तीनों काले कानून जो लाए गए हैं अध्यक्ष जी, ये पूरी तरह से कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए और जो है किसान भाइयों को पूरी तरह से निचोड़ के रखने के लिए जो है ये किसान जो है ये बनाए गए। और दुर्भाग्य की बात ये है, अब आप बीच में ना बोलिए, दुर्भाग्य की बात ये है अध्यक्ष जी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और मर्यादा में हमारे को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है। आज हमने देखा किस तरह से किसान भाई जो हैं आंदोलन के ऊपर हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं सड़कों के ऊपर, मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को निरस्त करा जाए, लेकिन सरकार पूरी तरह से अनसुनी कर रही है और सरकार उनकी तरफ कोई वो देख नहीं रही। कहना चाहती हूं, हमारी ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसको है किसान हमारा अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा, चंद पूंजीवतियों के चक्कर में, केवल कुछ लोगों के चक्कर में आप ये जो हमारा अन्नदाता 105 दिन से ज्यादा बैठा है, आप उनकी सुध लेने का काम करें। आज राजधर्म का पालन करने का काम करें, ना कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ, आपके खिलाफ या इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह आजादी है कि अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है। अगर गांव का किसान सरकार हितैषी ना होता तो दोबारा ना तो हरियाणा में और ना इस देश में मेरे को लगता है सरकार आती। रही बात विपक्ष की, वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं कि किसानों का
ये होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, जमीन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ले रहे। तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त दूर नहीं है। अगर किसान आज इतना समझदार भी है, अगर उनको लगेगा कि हमारा ये कानून हमारे हितैषी नहीं है, तो क्या दोबारा वोट नहीं होंगे? 3 साल बाद फिर वक्त आएगा। वफाएं इंसान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं। हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। ये सत्ता की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। ये सत्ता के किसान के नाम से सत्ता हत्याना चाहते हैं। मित्रों, मोदी और मनोहर के नेतृत्व में 2014 में सत्ता दी, 2019 में सत्ता दी, सत्ता इन लोगों ने सौंपी किसान के बेटों से। और भारतीय जनता पार्टी किसान के प्रति समर्पित है, किसान के बेटे हैं और किसान के सम्मान में लोगों को बड़ी बड़ी वोटों से, बड़े जय जयकार के साथ किसान के बेटों ने दिया। किसानों का जो विकास हुआ है, तो मोदी और मनोहर के नेतृत्व में मैं इस संस्था के खिलाफ हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मैं आज उसके विरुद्ध में यहाँ खड़ा हुआ। जब बहस की शुरुआत हुई, मैं उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर जिस कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, उनके प्रति इनकी सोच क्या है। ये बात रखेंगे कि कैसे 3 कानूनों ने कृषि क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया, मगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और रखते हुए पहली लाइन में ये कह दिया कि मैं कृषि कानूनों पे चर्चा नहीं करूंगा, ये आज इस प्रदेश की जनता को भी और देश को भी दिखाने का काम किया कि ये कितने गंभीर सोच के साथ हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाए। उनने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट तक की, उनने बात करी प्रदेश के अंदर स्कैम्स की, उन्हें बात करी कैसे कृषि क्षेत्र कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर पिछले 1.25 साल से निरंतर अलग अलग विषय पर चर्चा, हमारी सरकार ने इनके एक एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। आज चूंकि विशेष अवसर है, सारे रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है, दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए, आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, आज तो आप लोगों ने मान लिया है। वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा,
लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बात से आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है, तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं जी 23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। ये एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का और सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, अस्तित्व दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे में पक्का, ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं।
असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। धन्यवाद करोड़ों आय करदाताओं का जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में राष्ट्र का साथ दिया। करोड़ों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लग रही है। करोड़ों महिलाओं का जीवन बना धुआं मुक्त। करोड़ों किसानों को जरूरी मदद सीधे पहुंच पाई। सीमा पर सुरक्षा, प्रत्येक को शिक्षा, सभी को मिले छत, आवागमन हो अनवरत। आपका दिया आयकर भारत को देता हर पल ताकत। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक। और हाँ, कंपनीज कॉर्पोरेट के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। आइए सहयोग का हाथ बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, क्योंकि प्रत्येक आयकरदाता है राष्ट्र निर्माता। अजी बधाई हो जी, बाबूजी के दिल का डोनर मिल गया। ये बाबूजी, अरे तो शाम को आ जाना। सॉरी डॉक्टर साहब, शाम का सीन तो बिंगो टेढ़े मेढ़े नमकीन के साथ फिक्स है, क्योंकि हमारे पास बिंगो टेढ़े मेढ़े पल्स मिक्स है और कॉकटेल मिक्स है। बिंगो लेकर आया है 4 नए टेढ़े मेढ़े नमकीन, तो आप भी फिक्स करो शाम का सीन। फ्रॉम ITC। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, हद मेरी मुझको न बता, असंत दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का, ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अंदर से हेल्दी रहना सबसे जरूरी है। इसीलिए इंटीमेट प्रॉब्लम्स के लिए आई ट्रस्ट ओनली क्लीन एंड ड्राई क्रीम। इसका क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला बेखुजली, जलन, गीलेपन वाले जर्म से आजादी बस 7 दिनों में, और रखे मुझे अंदर से हैप्पी। 25 लाख, थर्ड क्लास हॉस्पिटल का 5 स्टार बिल। अब हॉस्पिटल बिल के आगे हेल्थ इंश्योरेंस कम नहीं पड़ेगा। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे, तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू।